मौलवी साहब उसके बाद ज़ैनब से मुखातिब हुए और कहने लगे, बेटी आप मुझे बताओगी कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, आखिर आपको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है बेटी। मौलवी साहब एक बार फिर से ज़ैनब से मुखातिब हुए थे तो ज़ैनब अचानक एकदम बेचैन होकर उठ गई। लगता था शायद वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन जुबान थी जो उसका साथ ही नहीं दे रही थी। ज़ैनब की हालत देखकर मौलवी साहब ने उससे कुछ और नहीं पूछा और उठकर वहाँ से बाहर चले आए। मौलवी साहब ने उसके बाद हमारी तरफ देखा, हम सबकी तरफ देखा और फिक्रमंदी से गोया हुए कहने लगे, मुझे इस बच्ची पर किसी चीज का साया महसूस हो रहा है, किसी दूसरी दुनिया की मखलूकात का, और वो मखलूक जानवर की शक्ल में है। आप मुझे एक बात बताएं कि इस बच्ची की हालत कब से हो चुकी है, यानी आपको कब महसूस हुआ कि हमारी बच्ची की हालत गैर है। उसके बाद मैंने मौलवी साहब को ज़ैनब के बारे में मुकम्मल रुदात सुना दी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मेरी बहन कब से ऐसी हरकतें कर रही है और कब से वो इस तरह से बर्ताव कर रही है। तो उन्हें अब अपनी बात में कोई शक नहीं रहा। उन्होंने यकीन के साथ कह दिया कि इस पर हो ना हो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक का ही साया है। उन्होंने जाते जाते वापस आने का वादा करके वहां से चले गए। वापस आने का उन्होंने कह दिया था और उन्होंने पानी पर दम करके हमें दे दिया था। कहा था ज़ैनब को ये पिलाते रहना, और एक तावीज भी मौलवी साहब ने ज़ैनब के गले में डालने के लिए अम्मी को दे दिया था। जैसे ही अम्मी तावीज डालने ज़ैनब के गले में गई तो ज़ैनब ने उनका हाथ बहुत ही तेजी के साथ पकड़ लिया, जिसे नजरअंदाज करके अम्मी जान ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और उसके गले में वो तावीज डाल दिया। आयतुल कुर्सी के पढ़ते ही ज़ैनब ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और उसके गले में तावीज डालकर मौलवी साहब वहां से चले गए। अब तो ज़ैनब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो हर वक्त चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अजीबोगरीब हरकतें किए जा रही थी। बार बार एक ही बात वो दोहराई जाती थी, इस तावीज को मेरे गले से हटा दो, मेरा दम घुट रहा है इस तावीज की वजह से। कभी कहती कोई मेरा गला दबा रहा है, कभी कहती मेरी सांसें बंद हो रही है। उस दौरान मुसलसल अम्मा रोती रहती और मैं कभी अम्मा को तो कभी ज़ैनब को संभालती रहती। मौलवी साहब ने तावीज को किसी सूरत भी गले से उतारने से मना फरमा दिया था। कह दिया था इस तावीज को किसी भी सूरत में गले से ना उतारें। मगरिब के वक्त तब ज़ैनब की हालत ऐसी ही रहा करती थी। उसके बाद ज़ैनब बेहोश हो जाया करती थी और जब होश आता तो खलाओं में घूमती रहती, ख्यालों में खोई रहती। अब तो हमें मौलवी साहब का भी बेचैनी से इंतजार था। हम मौलवी साहब का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कब वो आए और हमारी बहन को सही कर जाएं। दूसरे दिन मौलवी साहब जब चले आए तो हमें रोशनी की एक किरण आती हुई नजर आई कि मौलवी साहब कुछ न कुछ जरूर इसका हल लेकर आए होंगे। मौलवी साहब के साथ इस बार एक बुजुर्ग भी थे। मौलवी साहब आते ही मेरे अब्बू से बोले, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, देखिएगा अब ये बुजुर्ग आपकी ज़ैनब बेटी को जल्द जल्द उस जिन्नात से छुटकारा दिलवा देंगे। अब्बा ने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब ऐसा हो जाएगा तो आपका मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान रहेगा, आप अंदर आ जाएं आप जल्दी से। अब्बा ने उनके लिए अंदर का रास्ता छोड़ा तो तभी वो बुजुर्ग बोले, अंदर तो हम आ ही चुके हैं जमशेद साहब, आप तो हमें जरा बच्ची का कमरा बता दें, मैं जरा उस जिन्नात की खबर तो ले लूं। अब्बा ने कमरे की तरफ इशारा किया तो उन बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ते हुए उसके बाद वो बुजुर्ग आगे बढ़ गए। साथ ही उनके हाथ में तस्बीह थी, उसके दाने गिराते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगे। कमरे के करीब पहुंचकर मौलवी साहब ने कहा, ठीक है आप दरवाजा तो खोलिए। अब्बा ने यानी जमशेद साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब्बा ने दरवाजा ही बजाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद बुजुर्ग खुद ही आगे बढ़े और अपने दोनों हाथों को दरवाजे पर रख कर कुछ पढ़ने लगे। दरवाजा सबसे पहले तो हिलने लगा और उसके थोड़ी देर बाद दरवाजा खुद ही खुल गया। कमरे की लाइट्स ऑफ थी और मामूल से ज्यादा अंधेरा और खौफ उस कमरे में मौजूद था। मौलवी साहब ने हम सबको बाहर रुकने का इशारा किया तो अब्बा से रहा नहीं गया तो वो आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें फिर से मौलवी साहब ने रोक दिया। उन बुजुर्ग ने जैसे ही कमरे के अंदर अपना पहला कदम रखा तो अंदर से ज़ैनब की एक भयानक चीख हम सबको सुनाई दी। हम सब पर मुसलसल खौफ तारी था। अब अचानक से किसी बिल्ले की मुसलसल आवाजें आना शुरू हो गई। वो बिल्ला बहुत जोर जोर से और भयानक अंदाज में गुर्रा रहा था। ज़ैनब थी जो खुद भी मुसलसल चीखे जा रही थी, अम्मा मुझे बचा लो, अब्बा मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा, अब्बा मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मदद करो मेरे अब्बा। ज़ैनब की आवाज एकदम बदल गई थी और वो अब बहुत भयानक अंदाज में चीखे जा रही थी, चला जा यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। इस बार उन बुजुर्ग ने भारी आवाज में उस जिन्नात से कहा था तो जवाब में आवाज आई, चले जाएंगे लेकिन तू क्यों अंधेरे में छुपता फिरता है, सामने क्यों नहीं आता? शुक्र कर कि मैं सामने नहीं आ रहा, अगर सामने आ गया तो तेरी खैर नहीं है, जा चला जा यहाँ से। फिर से आवाज आई तो बुजुर्ग एकदम फिर से आगे बढ़े और कहने लगे, मैं क्यों चला जाऊं यहाँ से, तू क्यों नहीं चला जाता यहाँ से, ये तेरा मस्खन नहीं है, तेरी दुनिया नहीं है। तो वो जिन्नात कहने लगा, हम अपना मस्खन खुद तलाश करते हैं, तू मुझे मत सिखा, अब मेरा यहीं पर बसेरा है, समझ गया।
बुजुर्ग को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और इतनी देर में उन्होंने कुछ पढ़कर अंधेरे में ही फूंक मार दी। अचानक से रोशनी जल उठी। ज़ैनब थी जो कमरे के एक कोने में खड़ी हुई घुर्रा रही थी। उसकी आंखों से मानो जैसे चिंगारियां सी निकल रही थी। अब्बा उसके करीब जाने लगे तो उन बुजुर्ग ने उन्हें रोक दिया। जमशेद साहब, आप करीब ना जाएं। फिर बुजुर्ग ज़ैनब की तरफ मुखातिब होते हुए बोले कि ये तेरा बसेरा नहीं है, इस बच्ची को छोड़कर चले जा यहाँ से। तभी ज़ैनब बहुत ही ज्यादा खौफनाक अंदाज में हंसने लगी। कितना नादान है तू, क्या तू नहीं जानता कि जहाँ हम बसेरा कर लेते हैं वहाँ से हम इतनी आसानी से नहीं जाते हैं। और ये कहकर ज़ैनब अचानक पागलों की तरह आगे बढ़ी। अगर मौलवी साहब और अब्बा ने उसे पकड़ ना लिया होता तो वो उन बुजुर्ग का मुंह नोच लेती। ज़ैनब बहुत थान पान सी लड़की थी, लेकिन इस वक्त तो ज़ैनब को संभालना ही मुश्किल हो रहा था। बुजुर्ग मुसलसल कुछ पढ़े जा रहे थे। ज़ैनब के करीब आते ही उन बुजुर्ग ने कुछ फूंक मारी और अपने साथ लाई हुई रस्सी से ज़ैनब को बांध दिया। फिर उन्होंने अब्बा जी और मौलवी साहब की मदद से उसे उठाया और बाहर आंगन में उसे लेकर आ गए। ज़ैनब मुसलसल चीखे जा रही थी। बुजुर्ग ने सबके गिर्द मुसलसल जल्दी से एक हिसार खींच दिया और जमीन पर वो भी बैठ गए। बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, जा चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से जहाँ से तू आया है, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन ज़ैनब मुसलसल चीखती रही और मौलवी साहब और बुजुर्ग को बुरा भला कहती रही। उसकी आवाज भी बड़ी अजीब सी थी। उसके बाद उन बुजुर्ग ने हमसे एक बाल्टी पानी लाने को कहा और उसके साथ ही साथ उन बुजुर्ग ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन आधा घंटे बाद उन बुजुर्ग ने वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया और फिर उस गड्ढे से बाल्टी में से पानी निकाल कर गड्ढे में डालने लगे। हम सब हैरान हो चुके थे क्योंकि आधी बाल्टी पानी डालने के बाद भी जो गड्ढा उन्होंने छोटा सा खोदा था वो अभी भी खुश्क था, सूखा हुआ था। पानी गड्ढे में डलते ही गायब हो जाता और ये अमल भी वो तकरीबन आधे घंटे तक दोहराते रहे कि अचानक फिर ज़ैनब एकदम से खामोश भी हो गई। हम सब हैरान ही थे कि अचानक कुछ फासले पर से तभी एक बिल्ला नमूदार हो गया और बुजुर्ग ने जो हिसार खींचा था, जो घेरा बनाया था, उससे कुछ दूर आकर वो बैठ गया। वो बुजुर्ग को घूर रहा था और घुर्रा भी रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशतनाक चमक थी। बुजुर्ग ने आंखें खोली और उस बिल्ले को देखा। जा चला जा यहाँ से, वरना तेरा हशर भी तेरे साथी जैसा होगा। बिल्ले ने हिसार के चारों तरफ एक चक्कर काटा और उसके बाद वो हवा में कहीं गायब हो गया। हम सब अब खौफ के मारे थर थर कांप रहे थे और अपनी अपनी जगह हम लोग जम कर रह गए। ऐसा मंजर हमने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था जो अब हम हकीकत में देख रहे थे। लेकिन वो बुजुर्ग थे जो अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। वो मौलवी साहब और अब्बा जी की तरफ तभी मुतवज्जा हुए। अब फिक्र की कोई बात नहीं है जमशेद साहब, आप बच्ची को अंदर ले जाएं और इसे अपने कमरे में वापस सुला दीजिए। जब ये सुबह उठेगी, इसे सही साठ होश आ जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा। अब्बा ज़ैनब को लेकर जब अंदर आ गए तो अम्मा ने अपने कमरे में ले जाकर उसे सुला दिया। बुजुर्ग तभी अब्बा जी से बोले, इस जिन्नात का तो खात्मा हो चुका है जमशेद साहब, और जो बाहर आपने देखा हिसार के बाहर बिल्ले की शक्ल में, वो इस जिन्नात का साथी था, लेकिन वो अब आपको कभी तंग नहीं करेगा। ये सुनकर अब्बा और हमारी जान में जान आ गई और हमने फिर उन मौलवी साहब का और उन बुजुर्ग का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वो ना होते तो हमारे साथ न जाने क्या हो जाता और न जाने बेचारी ज़ैनब का क्या हश्र होता। दादी ने अब अपनी पूरी कहानी खत्म की। दादी ने अपनी बहन पर आशिक जिन्नात का अंजाम और अपनी बहन का हश्र दोनों बता दिया और उसके बाद दादी ने मुझे मुखातिब किया, ज़ीनत, बस मैं तुम्हें यही समझाना चाहती थी बेटा कि मेरी जिंदगी का तो कोई एतबार नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कब तक जिंदा हूँ, लेकिन तुम अपना खुद ख्याल रखा करो बेटा। जरा सी एहतियात से हम बड़ी बड़ी आजमाइशों और मुसीबतों से बच सकते हैं। मैंने दादी जान की जब ये बात सुनी तो उसके बाद मैं दादी जान के गले लग गई और मैंने वादा किया कि दादी ऐसा ना बोलें। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे और आपको हमेशा हमारे साथ रखे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी हर बात पर मैं अमल करूंगी दादी। और आज तक मैंने दादी की कोई बात नहीं टाली। दादी को गुजरे तो सालों गुजर गए, लेकिन आज भी दादी की नसीहतों को मैं ध्यान रखती हूँ।